अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह आपकी हर एक अच्छी दुआ कबूल करें। तो आज है हमारे फार्म का तीसरा दिन जो कि हम लोग कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आज की आपको अपडेट देने की है। सबसे पहले डेली का जो रूटीन है वो चेक करते हैं कि कितने अंडे बाहर आए हैं, मुर्गियों के अंडे में से बच्चे कितने बाहर आए हैं। एक बच्चा, दो बच्चे यहीं बाहर है, बाकी मुर्गियाँ बैठी नहीं है अंडों पे। वो बैठा एक तो वो चला गया। उधर वाला अंडा खोल रहा है। अब ये जो मौसम चलेगा दोस्तों, इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आएगी वो आएगी निमोनिया की। और निमोनिया का एक बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट आप लोगों को आज मैं बताता हूँ। मैं लेकर आया हूँ, अभी मार्केट गया था तो आपको ये चीज़ बताता हूँ। मैं ये वीडियो को ना सेव करके रख लेना, शेयर करना है ना करना आपके ऊपर है, लेकिन इसको सेव ज़रूर कर लेना ताकि आने वाले टाइम पे ये जो मौसम अब आगे आगे बढ़ेगा तो इसमें उमस और ज़्यादा आएगी और उमस की वजह से जानवरों के अंदर निमोनिया के सिम्टम बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हवा में नमी रहेगी उतना ज़्यादा निमोनिया के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हम लोग एंटीबायोटिक्स के अलावा देसी ट्रीटमेंट क्या करते हैं बकरों का निमोनिया में, ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत ईजिली समझ में आ जाए। और ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा कि ये क्यों ज़रूरी है। ये है कपूर, ठीक है, इसको बोलते हैं कपूर। कितनी कितनी क्वांटिटी है, क्या क्या है, सब कुछ बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। आप बस एक बार वीडियो को थोड़ा गौर से देखना और क्यों ये यूज़ होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। निमोनिया मेनली लंग्स इन्फेक्शन होता है दोस्तों, और लंग्स ख़राब होने की वजह से जानवरों के लंग्स रिपेयर करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ होती है। क्योंकि एंटीबायोटिक से और ज़्यादा बकरा डैमेज होता है, लेकिन ज़रूरी भी होता है एंटीबायोटिक यूज़ करना। लेकिन हमें सांस की बीमारी को, जो निमोनिया होता है, इसको लंग्स को रिपेयर करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये है सबसे पहले मेन तारपीन का तेल, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है। ये है लिप्टिस का तेल, इसको लिख लेना, यूकेलिप्टिस जिसको बोलते हैं, ये वो है। और ये है अलसी का तेल। तो अब इनको यूज़ कैसे करने का है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसको और इसको, इसकी हम लोग स्टीम देते हैं, तारपीन के तेल की और लिप्टिस के तेल की, निमोनिया में, ठीक है। निमोनिया के अंदर इसकी और इसकी दोनों को मिक्स करके 2-2 ml 4-4 ml जितना भी आप लगे कि गर्म पानी करके, जिससे महक अच्छी आए और बकरे को इसकी भाप दी जाती है ताकि उसके लंग्स रिकवर हो। लंग्स रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बकरे की नाक से लेकर बकरे की चेस्ट तक के कपूर, अलसी और तारपीन, ये 3 तेल की मालिश करी जाती है दिन में 2 टाइम। इससे जानवर को गर्माहट भी रहती है और लंग्स बहुत जल्दी रिपेयर होते हैं और सांस की बीमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है इन चीज़ों से। निमोनिया का ट्रीटमेंट 3 दिन अगर आपने कर लिया, आपका बकरा फुल्ली रिकवर हो जाएगा। और अगर इन केस आप लोग एंटीबायोटिक पर आते हैं तो आपके बकरे रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन वो फिर बाद में ग्रोथ नहीं करेगा क्योंकि उसके लंग्स काफ़ी डैमेज हो चुके होंगे तब तक। तो लंग्स की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी जगहों पर लोग नहीं जानते ट्रीटमेंट को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अलसी, लिप्टिस, तारपीन एंड कपूर, ठीक है। कपूर, अलसी एंड तारपीन की मालिश करनी है नाक से लेकर चेस्ट तक, पूरे गले, गर्दन वगैरह सब जगह पर, और स्टीम देनी है इन दोनों की। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है भाई, और हम लोग इसको काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। मैं इसको एडवांस ला के रखा हूँ क्योंकि ये अब बीमारियाँ बढ़ेगी। जैसे जैसे बरसात का मौसम ख़त्म होता जाएगा ऐसे ऐसे ये बीमारियाँ बढ़ती रहेगी। तो इस पर अभी फ़िलहाल फोकस कर लोगे तो इंशाल्लाह ताला आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। दुआ में याद रखना और साबरी गोट फार्म को फॉलो नहीं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये चल रहा है बात, ठीक है। पोटेशियम से वॉश कर रहे हैं क्योंकि मिट्टी में रहते हैं बकरे। पंच होने के बाद कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, थोड़ा सेंसिटिव मामला रहता है, तो इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। आज ये वाला बच्चा जा रहा है, ये पंच होने के लिए रुका था। अल्लाह का शुक्र है अभी इससे बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बकरे ने वेट भी लॉस नहीं किया, अल्लाह के शुक्र से खाना पीना बराबर रखा है और बहुत गर्म बच्चा है भाई। बस ये नहाया नहीं है हमारे यहाँ, थोड़ी सी ये दिक्कत है, बाकी अपना पंच होकर सेट वेट हो गया। और अभी ये जा रहा है, जा भाई ले। वगैरह भी दिखा दे, सब कुछ प्रॉपर सेट है। ये जाएगा सूरत।
5:30 बजे मैं फार्म से 2:30 बजे मैं फार्म से गया था और 5:30 बजे मैं वापस फार्म पर आ गया हूँ। तो लोग हमारे काम को पहले से जानते हैं, उनको तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती। जब मैं बड़े बकरों की वीडियोस डालता रहता हूँ, उनको मालूम है कि हम लोग पूरा साल बकरे नहीं शो करते और कुर्बानी होने के बाद हम लोग बकरे शो करते हैं नज़र की वजह से। लेकिन कुछ क्या है कि ना, अभी नए लोग भी जुड़ रहे हैं और नए लोगों में ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं कि चलो खैर अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं मुझसे डेली के, अल्लाह का शुक्र है 100-150 नए मैसेज रहते हैं और उनसे हम लोग बात करते हैं तो समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो कुछ लोगों का थोड़ा सा ऐसा होता है कि समझ में कमी होती है, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मोस्टली एक कल की बात मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक भाई ने बोला, वो मेरे से ना 10-12 दिन से मेरी वीडियोस देख देख के स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा था मुझे बड़े बकरों के हमारे, कि ये है क्या, ये वाला बकरा है क्या, ये वाला बकरा है क्या। तो जब मैं उसको सारे बकरे सोल्ड आउट बोलने लग गया तो उसने मुझे बोला कि भाई ये जो तुम बकरे किराए पर लेकर आ रहे हो और किराए पर लाते हो, वीडियो बनाकर वापस छोड़ देते हो, ये काम छोड़ दो, लोगों का पागल बनाना छोड़ दो। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को शायद से ऐसी कन्फ्यूज़न होगी कि मैं बकरे क्या नाम दिखाता नहीं हूँ, सोल्ड आउट बता देता हूँ और कुर्बानी के बाद बकरे डालता हूँ, तो लोगों को लगता है कि शायद ये बिक्री के बकरे हैं और ये या तो हमें बेचना नहीं चाह रहा या फिर ये बकरे इसके नहीं है। तो कन्फ्यूज़न होती रहती है। तो अगर भाई लोग नए लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है भाई कि हम लोग ऐसा ही करते हैं। हम लोग हमारे बड़े बकरे टाइम पर शो नहीं करते, यानी कि कुर्बानी से पहले शो नहीं करते। जब वो कुर्बानी हो जाते हैं उसके बाद हम लोग उनको निकालते हैं वीडियोस के लिए और उनकी प्रोफेशनल शूट वगैरह करा के उसके बाद आप लोगों को अच्छे से पूरा साल फिर दिखाते रहते हैं कि भाई ये हमने पिछले साल तैयार किया था। ये साल जो बकरे हमारे तैयार हो रहे हैं उसमें शायद ही कोई बकरा अभी तक आया होगा इंस्टा पर या यूट्यूब पर, ठीक है। वो इंशाल्लाह ताला ये साल जब कुर्बानी होगी, कुर्बानी हो जाने के बाद वो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये हमने मेहनत करी थी ये साल और ये बकरे बने। और बकरे ना शो करने का रीज़न भाई सिंपल सा है, मुझे नज़र का बहुत डर लगता है। नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है और मैंने खासकर नोटिस किया है जितने बकरे हम लोगों ने शो करे हैं यूट्यूब पे या इंस्टा पर कुर्बानी से पहले, तो बकरे ख़राब हो गए, बकरों में बहुत दिक्कत आई, बकरे संभाले भी नहीं गए और कुछ संभले तो उनमें मज़ा नहीं रहा। तो इस वजह से हम लोग बकरे बिल्कुल शो नहीं करते कुर्बानी से पहले। तो एक अपडेट मुझे आप लोगों को देनी थी। अपडेट ये थी दोस्तों कि काफ़ी हमारे यहाँ पर पार्सल निकल रहे हैं माशाल्लाह डेली की, लेकिन वो डिले हो जा रहे हैं। और डिले होने का मेन रीज़न भाई लोग मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ पर कावड़ यात्रा चल रही है और कावड़ यात्रा के दौरान ना तो हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्ट काम करता है, ना ही बाहर के ट्रांसपोर्ट आ पाते हैं और ना ही यहाँ से कोई कुरियर वगैरह निकल पाता है। तो अभी ये जो 3 से 4 दिन है, इन 3-4 दिन में कोई भी पार्सल नहीं निकलेगा। और जब ये 3-4 दिन के पार्सल नहीं निकलेंगे तो ऑब्वियसली जो 5 से 6 दिन का टाइम लगता था वो 10-10 दिन लगेंगे डिलीवरी में। और काफ़ी मेरे भाई लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई डिलीवरी नहीं मिल रही है, पार्सल लेट है। लेकिन भाई लोग हमारे यहाँ पर, मैं रुड़की से हूँ, उत्तराखंड रुड़की, और यहाँ पर कावड़ यात्रा की वजह से सारे ही ट्रांसपोर्टेशन बंद है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बस इतना ही कर सकता हूँ कि जितना जल्दी ट्रांसपोर्ट खुलेंगे उतना जल्दी आपका पार्सल निकलवा देंगे। सबका माल माशाल्लाह बुक हो चुका है और डेली हमारे पास जितने भी पार्सल आ रहे हैं हम लोग हैंड टू हैंड उसको बुक कर दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे जैसे ट्रांसपोर्ट खुलेंगे तो विद इन 3 से 4 दिन में आपको आपके घर पर डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन इतना आपको अगर लेट हो पार्सल तो थोड़ा सा समझना कि कावड़ यात्रा के दौरान हमारे यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन बंद रहते हैं। तो जिसकी वजह से अभी फिलहाल ना ही तो कोई ट्रांसपोर्ट बाहर से आ पा रहा है, कोई भी माल बाहर से आ पा रहा है और नहीं जा पा रहा है। और इस ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से हम लोग अभी बकरे भी परचेस नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 27-28 तारीख से बकरे भी आने चालू हो जाएंगे फार्म पर। और सेलिंग के बकरे जो मैंने बताया था कि गुजरी के और भी बच्चे आने वाले हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा। तो उसमें से जिस भाई को लेने रहेंगे वो भी रख सकते हैं। बट प्लीज़ थोड़ा सा ये जो पार्सल्स हमारे अभी ऊपर नीचे होंगे 3-4 दिन, इसके लिए कॉर्पोरेट कर लेना। सबके पार्सल ऑन टाइम ही मिलते हैं, लेकिन कभी कभी जब इस तरह के ओकेशन वगैरह आ जाते हैं जैसे कावड़ यात्रा है या दिवाली है या ईद है, इन टाइम पर जब पार्सल्स कुरियर ऑफिस बंद हो जाते हैं तो फिर हमारे भी हाथ बन जाते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ थोड़ा सा मसला आप लोगों को देखना पड़ता है। हम लोग पूरा साल ही एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉर्पोरेट करने की कोशिश करना और ज़्यादा परेशान मत होना। इंशाल्लाह ताला ये कावड़ यात्रा के बाद हर पार्सल आपको ऑन टाइम मिला करेगा। थैंक यू सो मच। हमारे फार्म पर नए मेहमान आ चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये घर देख रहे हैं कि कौन सा फ्लैट इनको चाहिए। यहाँ पर 3-4 फ्लैट है, 5-6 फ्लैट है भाई यहाँ पे ना, 1 2 3 नहीं है तो काफ़ी सारे फ्लैट। लेकिन अभी देखते हैं ये कौन सा चूज़ करते हैं। इस पे ऑलरेडी मेरे हिसाब से घोंसला है लेकिन उसमें पंछी है नहीं, इस पे पंछी नहीं है। पंछी क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे घोंसला बना रहे हैं और वो टूट जा रहा है हवा की वजह से और वो फिर जा रहे हैं। अभी देखते हैं ये कौन सा फ्लैट लेंगे यहाँ पर।